आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही दुखी कर देने वाली घटना सामने आई है। अनिल मैथानिया, जो कि रन ऑफ कच्छ का एक छोटा सा गांव जसादा से आते हैं। 5,000 की वहाँ पे लोग रहते हैं। पिताजी जो हैं वो किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ, सबसे यंगेस्ट है। काफ़ी पढ़ा लिखा परिवार है, क्योंकि इनकी जो बड़ी बेटी हैं उन्होंने ऑलरेडी एजुकेशन में, फिजिकल और एजुकेशन में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। और इनकी जो छोटी बेटी है शीतल, वो ऑलरेडी फिजियोथेरेपिस्ट है। और अनिल जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। और उसके बाद कुछ ऐसा हादसा हुआ कि हर कोई सकते में है। 18 साल का बच्चा था ये, ब्रिलियंट। अगर ये डॉक्टर बनता तो कमाल का डॉक्टर बनता। लेकिन रैगिंग क्यों होती है आज तक समझ नहीं आया मुझे। रैगिंग ने जान ले ली। कुछ लोग हैवान हो जाते हैं। हमने अभी देखा था ऐसे ही केस कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ, वर्धमान में था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैंने उसको कवर किया था। वहाँ पे कैसे एक लड़के को मार दिया गया था, रैगिंग। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। तो पाटन डिस्ट्रिक्ट से आता है जीमर्स। 550 नंबर आए थे नीट में, विदाउट कोचिंग, इम्पॉसिबल टास्क। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप समझ सकते हो। हमने एक हीरे को खोया है। तो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसके इतने शानदार नंबर आए, उसकी रैगिंग होती है। 3 घंटे तक उसको खड़ा रखा जाता है। मुझे लगता है कि इससे और भी ज़्यादा कुछ हुआ, क्योंकि इतने में ही वो कैसे, कुछ तो है, हालांकि अभी जांच चल रही है। तो पुलिस ने बोला है कि एक हम एंटी रैगिंग जो कमेटी है, अभी वो हमको रिपोर्ट बताएगी क्या हुआ है। लेकिन अनिल नटवर भाई मैथानिया, जो कि जसदा गांव से आते थे, जैसा कि हमने बताया, जेमर्स कॉलेज और हॉस्पिटल धारपुर पाटन में वहाँ पे पढ़ते थे। तो अब वही है कि 16 और 17 नवंबर इंट्रोडक्शन देना होता है। सीनियर्स कहते हैं इंट्रोडक्शन दो, तो कहते हैं कि 4 से 5 घंटे तक इसको खड़ा रखा गया। और वहाँ पे ये बेहोश होकर गिर गया और बाद में पता चला कि इसकी जान चली गई। बच्चा जो है इसने अपनी जान गंवा दी। अब हम ज़रा सा देख लेते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। तो जैसा कि हमने बताया कि एक छोटा सा सुरेंद्र नगर में छोटा सा एक जो तालुका है धांगाड़ा, वहाँ पे एक गाँव है जसादा। तो बहुत ही कम लोग रहते हैं। और आपको बता दूं कि इकलौता था पूरे गांव में जिसने ये एग्जाम निकाला। और आईआईटी, नीट, ये सबसे टफेस्ट एग्जाम होते हैं भाई। और विदाउट कोचिंग निकालना, लोग लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, एक पूरी कोटा फैक्ट्री इसके ऊपर बना दी, तब लोगों का नहीं निकलता। लेकिन यहाँ इस बच्चे ने मेहनत करके निकाला। और आपको बता दो कि वॉज दी ओनली सन, वैसे 3 हैं लेकिन 2 बेटियां हैं। जो नटवर भाई हैं 56 साल के, जो किसान हैं, उनका इकलौता बच्चा था ये। बताते हैं कि इनकी जो अनिल की जो बड़ी बहन है शीतल, उनकी शादी 2019 में हुई। और निधि जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है। अब बता रहे हैं, ये है अपनी बहन के साथ ही है। और ये बता रहे हैं कि अभी छोटी बहन की भी शादी होने वाली थी। तो बहुत खुश था अनिल कि मैं जो है वो दीदी की शादी होगी तो मैं हाथ बटाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन किसको पता था ये हादसा हो जाएगा। अब बताते हैं कि क्लास 9th और 10th वहाँ पे तो इन्होंने फिर 50 किलोमीटर एक कॉलेज था, वहाँ पे दाखिला कराया। और उसके बाद फिर ये अपनी बहन के साथ ही रहने लगा। और यही बताती है कि इतना अच्छा बच्चा था। इनकी बहन शीतल बताती हैं कि हमारे साथ रहता था, मैं और मेरे पति उन रखते थे हम अनिल को। और अनिल इतना अच्छा था कि उस कभी कोई डिमांड नहीं करता था, कोई भी डिमांड नहीं करता था। हमको पता था कि इसको पिज्ज़ा खाने का शौक है। और इतना ब्रिलियंट था कि 90.5% परसेंटाइल आई थी, जो गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। विदाउट कोचिंग इसने 550 स्कोर किया। लेकिन वही है कि किसी को नहीं पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। इसने एग्जाम निकाला, पूरा गांव खुश, पूरा परिवार खुश। जो इनके बताते, इनकी बहन और मतलब पापा हैं, वो छोड़ने भी गए इनको, कॉलेज छोड़ने गए। पहले दिन हुआ, फर्स्ट डे कॉलेज छोड़ने गए अक्टूबर में पिछले महीने इनका एडमिशन हुआ। और उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा। दिवाली पे घर भी आया। अभी 16 नवंबर ने हमने जब इससे बात की तो ये बहुत ही बढ़िया था। हमने 6 लाख रुपए जमा किए। 6 लाख रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस। आपको पता है कि भाई एमबी मतलब जो डॉक्टर की फीस इतनी मुश्किल होती है। लेकिन फिर उसके बाद हमको कॉल आती है कुछ घंटे बाद, लगभग सुबह 12:15 बजे, 17 नवंबर, क्योंकि 16 नवंबर को बात की, बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी। और बताते हैं कि अनिल जो है वो बेहोश हो गया है और उसके बाद इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फिर हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम घबरा गए, पूरा परिवार घबरा गया। हमने सबको इन्फॉर्म किया तो हम तुरंत सुबह 4 बजे पहुंचे।
हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि अनिल, ये जो चीज़ है ना, ये क्या बताऊं, मतलब ये कोई परिवार नहीं सुनना चाहेगा यार, ये एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ होती है। आप समझ लो ना कि इंसान का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप किसी अपने को खोते हो, आप इस उम्मीद में होते हो कि नहीं बच जाएगा बच जाएगा, जब डॉक्टर कहता है ना कि अब ये रहे नहीं, तो वो जो मोमेंट है ना, वो एक बहुत ही ऐसा मोमेंट होता है कि सब खत्म लगता है, कि सारी दौलत ले लो, बस जान लौटा दो, इसको लौटा दो। एक बच्चे को इंसान कितना पालता है, बचपन में बच्चा जो है, मतलब माँ बाप की जान उसमें बचती है यार। और ऐसा अंत, ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट का ऐसा एंड होना चाहिए था। क्या कॉलेज को दिख नहीं रहा था रैगिंग हो रही है? सब पता रहता है क्या कर रहा था कॉलेज, सबके ऊपर जांच बैठाए। तो नटवर भाई ने बताया है कि फैमिली जो है, हमने मीटिंग अटेंड की, पुलिस थी उसमें, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, सीनियर प्रेजेंट थे। कहा गया कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने रैगिंग की, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने रैगिंग की, इनकी हिम्मत कैसे हो गई है, ठीक है, और इनको 15 लोगों को सस्पेंड किया गया। ऐसी सजा दो ना, ऐसी सजा दो कि दोबारा निकल ना पाए ये राक्षस, ठीक है, ऐसी सजा देनी चाहिए। गिरफ्तार किए गए, निकलने ना दो इनको, बेल वेल कुछ नहीं होनी चाहिए। फिर बता रहे कि मीटिंग एंड हुई, बताया कि हमको बताया कि अनिल जो है वो बेहोश हो गया था। मुझे नहीं लगता बेहोश हुआ होगा, लेकिन इसमें और भी कुछ है। क्योंकि देखिए, खड़े होने से, या तो धूप में खड़ा रखा गया होगा, गुजरात में वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कुछ तो है, देयर इज समथिंग, लेकिन रात की घटना है तो कैसे हो गया? तो यहाँ पे कुछ अभी जांच में पता चलेगा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एंटी रैगिंग कमेटी जो बनाई गई है, और उसके बाद फिर वही बता रहे हैं, हॉस्पिटल गए तो पता चला ही इज डेड। अब एक्सपर्ट जो है वो बताएगा कि आखिरकार व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। हमारे पास प्रोटोकॉल है, एंटी रैगिंग कमिटीज़ है, सारे मेडिकल कॉलेजेस में एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है। हमने सारे डीन्स को बोला विजिलेंट रहे एडमिशन के समय, ताकि एक फॉर्म दिया जाता है वो आप भरिए ताकि रैगिंग ना हो सके। जो स्टूडेंट्स हैं वो एफिडेविट्स को साइन करते हैं कि वो कभी भी रैगिंग में इंगेज नहीं करेंगे। लेकिन 6 महीने पहले गुजरात हाईकोर्ट में एक लिटिगेशन PIL डाली थी रैगिंग के ऊपर। तो वही अनिल मैथानिया जो है भाई, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के ऊपर ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा अपना बच्चा ना खोए जिस तरीके से हमने अपना बच्चा खोया है। यहाँ पे पेरेंट्स भी काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए। आप समझ रहे हैं? एक ऐसी घटना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जब इस तरीके से कोई जाता है तो बड़ा दुख होता है। और सोचिए माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो सबसे पहले तो जो कॉलेज प्रशासन है ना, और जो ये स्टूडेंट है, अब वक्त आ गया है यार कि ये रैगिंग लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। रैगिंग हो रही है, अभी भी हो रही है कॉलेजेस में, और ऐसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए ना कि ये लोग याद रखें। अरे आपको अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप कुछ और भी कर सकते हो, कहते हैं रैगिंग कॉन्फिडेंस के लिए होती है, लेकिन ऐसी कौन सी रैगिंग जिसमें जान चली जाए, इंसान का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए। मुझे याद है कि मेरे भैया की भी ऐसी बहुत भयानक रैगिंग हुई थी मेडिकल कॉलेज में। तो मतलब इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक। जब वो गए थे तो थप्पड़ थप्पड़ मारे गए थे उन्हें। यहाँ लखनऊ में ये जो इधर चौक में आपको पता है कि KGMU, पहले तो यहाँ पे भीड़ लगती थी, जो पार्क नहीं है बुद्धा पार्क, कौन सा नींबू पार्क है, रैगिंग देखने के लिए सीनियर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था। अबे राक्षस, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर राक्षसी क्वालिटीज हैं, और ऐसे लोग क्या इस समाज में रहने लायक हैं? मुझे तो लगता है कि जो रैगिंग करता है उसको तो फांसी पे लटकाओ। जो इस तरीके की हरकत करता है ना, उसको तो सरकार छोड़े ही ना, सजाए मौत की सजा दे कि अब बताते हैं, डरो मरो, तुम्हारी यहां पे इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।